वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं। हमने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तभी टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। हम टेक्निकल जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके उसकी कंप्लीट सीरीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है कैसे ट्रेड करनी है कैंडल्स के ऊपर और किस तरह से आप लोगों ने टेक प्रॉफिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ये सारा का सारा आप लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में समझाया गया है। हम स्टार्ट किए हुए हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बहुत तरह के होते हैं, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें कि ये पिछली जो हमारी क्लासेस हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में हम डिस्कस कर चुके हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग एंड राइजिंग वेज, बुल एंड बेयर फ्लैग, बुलिश एंड बेरिश पेनेंट एंड बुलिश एंड बेरिश रेक्टेंगल। हम इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा आप लोगों ने तो आप जाके काइंडली इन वीडियोस को देखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की समझ में आ सके। हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी 8th क्लास है जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल सा एक हमारे पास चार्ट पैटर्न है जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा कि आज बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनको नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल, जैसे कि नाम से जाहिर है, असेंडिंग ट्राइंगल ऐसा हमारे पास चार्ट पैटर्न होता है जो मार्केट को अपवर्ड मूव करवाता है। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा और पॉइंट को नोट करते रहिएगा। असेंडिंग ट्राइंगल का मतलब होता है जो मार्केट को अप ट्रेंड में लेकर जाए, उसको हम असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। जबकि जो डिसेंडिंग ट्राइंगल है ये मार्केट को डाउन लेकर जाता है। असेंडिंग ट्राइंगल आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में नज़र आता है। ये आप बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको आगे चल के लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ चार्ट पे कि हमें ये कैसे नज़र आते हैं और इनकी जो सिचुएशंस हैं वो उनको हमने कैसे नोट डाउन करना है और कैसे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपको असेंडिंग ट्राइंगल के नीचे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये अप एंड डाउन ट्रेंड दोनों में नज़र आता है और ये बुलिश होता है, ठीक है। आम तौर पे ये बुलिश होता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं जहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बेरिश भी हो जाता है। जबकि जो डिसेंडिंग ट्राइंगल है ये आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में नज़र आता है या आपको अप ट्रेंड में भी नज़र आ सकता है, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा, बेरिश सिग्नल होगा। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बुलिश सिग्नल भी प्रोवाइड कर देती है। वो कैसे, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं हम। ये हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको जहन में रखना है कि मार्केट हमेशा क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है, आपको मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नज़र आनी चाहिए और इसकी जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इसकी ऊपर अपर जो रेजिस्टेंस लाइन है ये फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है, ये फ्लैट होनी चाहिए। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ, थोड़ा सा भी इसका एंगल बना तो याद रखिएगा ये हमारे पास ट्राइंगल यानी कि असेंडिंग ट्राइंगल नहीं रहेगी। असेंडिंग ट्राइंगल का क्राइटेरिया कब पूरा होगा कि ये जो ऊपर वाली जो हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन है ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। जबकि जो नीचे वाली लाइन है जो कि सपोर्ट लाइन है इसको थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, एक ख़ास एंगल होना चाहिए इसका। आमतौर पे इस वाली लाइन का ये 45 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पे ये अपना हायर लोज बनाता रहे, लेकिन यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को एक ही पॉइंट पे मेंटेन करता रहे, ठीक है। और जैसे ही इसको अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो यहाँ से इसकी जो अपर वाली जो लाइन है, जो अपर फ्लैट जो ट्रेंड लाइन थी, उसको एक ग्रीन बिग कैंडल को तोड़ना चाहिए, इस वाली ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से हमें दोबारा रिटेस्ट देखने को मिलना चाहिए और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और अल्टीमेटली हमें फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये बात जहन में रहेगी आपके। चलें जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखें ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, ठीक है।
मार्केट ने एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे जो आपको ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन नज़र आ रही है ये बिल्कुल फ्लैट लाइन है, ठीक है। ये हमारी पहली जो कंडीशन है, जो हमारा क्राइटेरिया है असेंडिंग ट्रायंगल का, उसको पूरा कर रही है। तो लिहाजा क्या हुआ, ये हमारी असेंडिंग ट्रायंगल हुई। अब ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल ने इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट हुआ। ये जो ब्लू आपको सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ से फिर अपना क्या करेंगे, बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे और टेक प्रॉफिट कितना रखेंगे। अब याद रखिएगा, जितना इस रेजिस्टेंस से लेके इस सपोर्ट लाइन के दरमियान जो फासला बनता है, जो डिस्टेंस बनता है, उसको उठा के अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो सपोर्ट वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे हम इसका क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी कि आमतौर पे इस ट्राइएंगल का जो मिड है, ठीक है, ये जो मिड लाइन बनती है, इससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना जो टारगेट है ये ऊपर वाला इतना एरिया हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ने अपवर्ड मूव किया और हमारा टारगेट हिट हो गया। अब एक और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने कहा था कि ये मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमारे पास सिग्नल होता है असेंडिंग ट्रायंगल। अब आप ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक सर्टेन लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब बजाय इसको ऊपर जाना चाहिए था आमतौर पे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया। अब जब नीचे ब्रेकआउट हुआ, आप देखें ये बिग रेड कैंडल ने इसको जब स्ट्रक्चर को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब बाय ऑर्डर तो हिट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपनी सेल एंट्री को जो है वो प्लेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी सेल एंट्री को प्लेस करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर वाली लाइन हो जाएगी और यहाँ पे हमारा सेल ऑर्डर हिट हो जाएगा और आप देखें मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। हमारा टारगेट कितना होगा, जितना ये इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन के दरमियान डिस्टेंस है, इतना ही यहाँ पे इतना डिस्टेंस बनता है। तो आप देखें बड़ी खूबसूरती के साथ हमारा यहाँ पे भी टारगेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर याद रखने हैं। अब हम मूव करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब देखें इसकी भी कुछ कंडीशंस है, वही 5 कंडीशंस है जो आपको पहले असेंडिंग ट्रायंगल में नज़र आई। पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में हुई। सेकंड क्या है, कंसोलिडेट करना चाहिए कहाँ पे, अब देखो इसकी जो अपर लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो क्या बनानी चाहिए, वो एक एंगल बनाना चाहिए, नीचे वाली लाइन के 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये है कि जो इसकी सपोर्ट लाइन है वो क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल में रेजिस्टेंस फ्लैट होनी चाहिए थी, जबकि डिसेंडिंग ट्रायंगल में इसकी जो सपोर्ट है वो फ्लैट होनी चाहिए और इसके दरमियान मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए जो कि लोअर हाइज बनाती हुई आए, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक बिग रेड कैंडल जब इस नीचे वाली सपोर्ट को जब ब्रेक करती है और वापस रिटेस्ट करती है, तो यहाँ से हम अपनी सेल एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, इस वाली लाइन के ऊपर वाली जगह पे, ठीक है। और आप मार्केट को नीचे जाने देंगे आपके प्रॉफिट में। कितना टारगेट होगा, ऊपर वाली लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये ट्रेंड लाइन से लेके इस ट्रेंड लाइन के दरमियान जितना भी फासला होगा वो आपका क्या होगा, टारगेट होगा। अब आगे चलते हैं, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की कुछ एग्जांपल। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट मिली, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। आप देखें ऊपर वाली लाइन तो क्या है, 45 डिग्री एंगल बना रही है नीचे वाली लाइन, लेकिन नीचे वाली लाइन क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने अच्छी खासी एक बिग रेड कैंडल के साथ स्ट्रक्चर को तोड़ा, मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट किया और यहाँ से हम अपनी क्या करेंगे, सेल एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइन बनती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनती है, तो इस लाइन तक आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल कुछ जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, अब सिनेरियो बदल गया है। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जहन में रखने हैं। अब देखिए, हमने ये एक बात की थी कि जो मार्केट है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, लेकिन अप ट्रेंड में भी तो मूव कर सकती है। तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा? अब देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है और यहाँ से वो लोअर हाइज बनाती चली जा रही है, लेकिन सपोर्ट उसकी क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। तो फिर हमें क्या होगा? देखने को मिलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउनवर्ड अगेन इसको कट करेगा और यहाँ से हम अपनी क्या लेंगे? सेल एंट्री लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा? एक टारगेट होगा जो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरती के साथ हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देता हूँ। असेंडिंग ट्राइंगल में हमारी रेजिस्टेंस फ्लैट होगी, जबकि डिसेंडिंग ट्राइंगल में हमारी सपोर्ट क्या होगी? फ्लैट होगी। ठीक है, ये बात याद रहेगी उम्मीद करता हूँ। अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। इस वक्त हम BTC के लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। ये बिटकॉइन का मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप देखें, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों ने के लिए पहले से ढूंढ के रखी है। अब देखिए, मार्केट अच्छा एक डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में थी। आप देखें, मार्केट को एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट मिली, फिर रेजिस्टेंस मिली और आप देखें कि ऊपर वाली लाइन 45 का एंगल बना रही है इस सपोर्ट के साथ। अब ये कौन सी ट्राइंगल है? आप मुझे जल्दी से बताएं। ये है हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है। आप यहाँ पे देखें कि ये सपोर्ट लाइन क्या है हमारे पास? बिल्कुल फ्लैट है, जबकि ऊपर वाली लाइन क्या है हमारे पास? लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है। तो हमने कहा था कि एक बिग रेड कैंडल जब भी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से अपने क्या करेंगे? सेल एंट्री एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सेल एंट्री हमने ली, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे और आप फिर देखें इतना जो डिस्टेंस था ये बड़ा अच्छा इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपका टारगेट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, ये तो थी डाउन ट्रेंड में एक एग्जाम्पल, ये मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ये डाउन ट्रेंड में एक एग्जाम्पल थी। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट एक क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। अप ट्रेंड में जाते हुए में क्या नज़र आया कि मार्केट ने सर्टेन लेवल पे एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली जो लाइन है, जो कि सपोर्ट लाइन है, वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है आपको और ऊपर वाली लाइन क्या है? 45 का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये अगेन हमारे पास क्या हुई? डिसेंडिंग ट्राइंगल हुई। तो इस डिसेंडिंग ट्राइंगल में मार्केट डाउनवर्ड नीचे मूव करती है। अच्छी बिग रेड कैंडल ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, लेकिन मार्केट रिटेस्ट किया यहाँ तक। अब अगर आपने यहाँ पर भी सेल एंट्री ली होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ था। ठीक है, तो आप देखें मार्केट इतना जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक रखें तो आपका यहाँ पे वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की मदद से जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी, ऊपर एक रेजिस्टेंस मिली, फिर रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे नीचे सपोर्ट मिली और आप देखें कि मार्केट यहाँ पे हायर लोज बनाती हुई चली जा रही है। जब मार्केट हायर लोज बनाती हुई चली जा रही थी तो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो हमें क्या नज़र आ रही थी? बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही थी। और हमने एंट्री कब लेनी है? जब ये मार्केट को बिग ग्रीन कैंडल क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ से हम अपना बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपका टारगेट कितना हो जाएगा? जितना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है। और आप देखें मार्केट ने बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट दिया। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि आपका 1% अगर आपने लॉस रखा है तो आपको 3% का क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हमें आमतौर पे इसके अंदर देखने को मिलती है। अच्छा जी, अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो असेंडिंग ट्राइंगल, ये असेंडिंग ट्राइंगल ये हमें आमतौर पे अप ट्रेंड में नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो और भी बदल गया। अब देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने एक सर्टेन लेवल पे क्या लिया? सपोर्ट लिया, या रेजिस्टेंस 2 बार 3 बार टकराई। यहाँ पे मार्केट ने हायर लोज बनाना शुरू कर दिए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रही? बिल्कुल फ्लैट रही। और उसके बाद आप देखें एक बिग ग्रीन कैंडल ने यहाँ से इस मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या किया? ब्रेक किया। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑपोजिट चीज़ें, आमतौर पे असेंडिंग ट्राइंगल हमें ऊपर नज़र आती है अप ट्रेंड में, अगर जब कभी आपको ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ जाए, ये मैं अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, ये आपने नोट करना है। अगर आपको कभी
असेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में नज़र आ जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो ट्रेंड रिवर्स होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस 1% का रखते हैं तो आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस 1:5 यानी कि 5% का आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। ये मार्केट इतना ज़बरदस्त हैवीली एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव करती है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको हमेशा नीचे नज़र आती है। अगर वो आपको अप ट्रेंड में नज़र आ जाए, अप ट्रेंड में नज़र आ जाए, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा मार्केट अग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर आपने यहाँ पे 1% का लॉस रखा है तो आप 5% का जो प्रॉफिट है वो इजीली रख सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे समझाने का मकसद इतना ही है कि मैं आपको इन सारी चीज़ों को ईच एंड एवरी जो पॉइंट है, जो कंडीशंस हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस है। आप जितना इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों की एक्सपर्टीज़ बढ़ती चली जाएंगी और आपका लॉस मिनिमाइज़ होता चला जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना मिनिमाइज हो जाएगा आपका लॉस और आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? 100% भी बढ़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है जो कि रिगार्डिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल है और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट्स थे उनको भी हमने समझने की कोशिश की है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।